नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट के एक लर्निंग वीडियो में। वैसे ये वीडियो जो है ऑप्शन लर्निंग में भी कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो टोटली ऑप्शन के रिलेटेड ही है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके ऑप्शन बायर्स के लिए। राइटर्स जो है कैसे न कैसे इसको मैनेज कर लेते हैं और उनकी जो है फेवरेट चीज़ है ये। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये वीडियो आपको जो है एंड तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए कि आप कहाँ पे मार खा पा रहे हो। ओके, तो ये वीडियो है ऑप्शन प्रीमियम डीके के रिगार्डिंग। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे आप इसको पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो, और किन फैक्टर को आप जो है किन टूल को यूज करके आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, और कैसे जो है आप इसको फायदा कर उठा सकते हो राइटिंग के पॉइंट से, या फिर अगर आप बायर हो तो कैसे जो है आप इसको अवॉइड कर सकते हो, इससे जो है बच सकते हो। वो जो है आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर वीडियो में हम पूरे कंसेप्ट और पूरे प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, तो आज भी पूरे प्रोसेस और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेंदी हो सकता है, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर कर दिया जाए, तो इसलिए जो है एंड तक बने रहे। ओके, तो प्रीमियम डीके क्या होता है, उससे पहले जो है मैं आपको एक क्विक रिमेंबर दिलाना चाहता हूँ, रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट होती है। ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो जो है एक पहली बार जो ट्रेड कर रहा है ऑप्शंस के प्राइस को, जहां पे अब तक कोई ट्रेड नहीं हुआ, वो कैसे डिसाइड करता है कि इस स्ट्राइक का प्राइस 10 रुपये होना चाहिए, उस स्ट्राइक का प्राइस 15 रुपये होना चाहिए, अगली एक्सपायरी का प्राइस 30 रुपये होना चाहिए, कैसे जो है वो कैलकुलेट होता है। तो आपको ध्यान होगा, उसके लिए जो है हमने डिस्कस किया था कि कई प्राइसिंग मॉड्यूल जो है मार्केट में काम करते हैं, लेकिन जो सबसे वाइडली एक्सपेक्टेड है वो BSM मॉडल है। हमने वहां पे ऑप्शन लर्निंग सीरीज में उसको डिटेल से एनालिसिस भी किया था, और जो हमारे टूल्स पे आपको i4 ऑप्शन पे और आजकल जो मार्केट में चलता है वो उसी का रिवाइज मेथड, जो ब्लैक मॉर्टन का रिवाइज मेथड जिसको बोलते हैं, रिवाइज ब्लैक मेथड बोलते हैं, जो उसी को थोड़ा सा डिराइव किया गया है, वो जो है मार्केट में चलता है। तो BSM मॉडल जो है एक वाइडली एक्सेप्टेड मॉड्यूल है प्राइसिंग के लिए, ऑप्शन के प्राइसिंग के लिए। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि ऑप्शन के प्रीमियम के लिए वहां पे 6 वेरिएबल है। ओके, कौन सा? पहला वेरिएबल ऑप्शन की स्ट्राइक। तो जब आप ऑप्शन ट्रेड करने की सोच रहे हो, यूरोपियन स्टाइल के ऑप्शन हैं, तो सबसे पहले आप ऑप्शन की स्ट्राइक चूज करोगे। तो वो स्ट्राइक पे डिपेंड करेगा कि कोई प्रीमियम, आप किसी स्ट्राइक का प्रीमियम 50 होगा, उसके आगे वाली स्ट्राइक का प्रीमियम 70 होगा, उसके नीचे वाली स्ट्राइक का प्रीमियम आपको जो है 30 रुपये देखने को मिल सकता है, कि कितना आप जो है ATM है या OTM की तरफ जा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा वेरिएबल क्या था? अंडरलाइन के प्राइस मूव। तो आपने स्ट्राइक चूज की, उसके बाद अंडरलाइन के प्राइस क्योंकि मूव कर रहे हैं, अंडरलाइंग एसेट जो भी है, इंडेक्स है या स्टॉक है, उसके प्राइस मूव करेंगे तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम भी चेंज होंगे। ओके, तीसरा वेरिएबल क्या होगा? तीसरा वेरिएबल होगा टाइम का। टाइम जो है आपकी ट्रेड लेने से पहले भी वेरिएबल है और ट्रेड लेने के बाद भी वेरिएबल है। कैसे? कि आपने ट्रेड लिया तो आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे ट्रेड इस वीकली एक्सपायरी में लेना है, या फिर मेरे को उस एक्सपायरी में लेना है जिसमें भी 15 दिन बाकी है, या फिर 30 दिन बाकी है, या 45 दिन बाकी है। तो यानी कि एक्सपायरी में अभी कितना टाइम बाकी है। तो जब आप एक्सपायरी चूज कर रहे हो तब भी टाइम वेरिएबल है, आपने चूज कर ली, उसके बाद टाइम रिड्यूस हो रहा है, एक्सपायरी के पास हम जा रहे हैं, तब भी टाइम वेरिएबल है, तो वो भी आपके ऑप्शंस के प्रीमियम को जो है इफेक्ट करता है। ओके, चौथा वेरिएबल था वहां पे वोलेटिलिटी का। जब आपने प्रीमियम आपने सिलेक्ट किया, आपने स्ट्राइक चूज की, तब कितने वोलेटिलिटी थी मार्केट में, कितने इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो है मार्केट मेकर उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं अंडरलाइंग एसेट पे, और आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी जो है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी कैसे चेंज होती है, वो भी आपकी जो ऑप्शंस के प्रीमियम है उसको इफेक्ट करती है। ओके, वहां पे पांचवा वेरिएबल आता है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट का। जो मार्केट में बड़े ऑप्शन राइटर हैं या फिर मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कितनी रिस्क फ्री इंटरेस्ट जो है एज्यूम कर रहे हैं, उस पर भी जो है आपके ऑप्शन के प्रीमियम जो है डिपेंड करते हैं। अलग अलग कंट्री में, अलग अलग माहौल में ये अलग हो सकता है, ये भी डिपेंडेंट है। और आपने देखा होगा कि NSE जो है इसको हमेशा 10% पे कंसिडर करती है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, रियलिस्टिक चीज नहीं है। इसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे क्यों नहीं है। उसके बाद छठा वेरिएबल आता है डिविडेंड का, जिसको हम जो बहुत ज्यादा फैक्टरिंग करते नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, वहां पे डिविडेंड का कोई इशू नहीं है। कमोडिटी में जो या फिर करेंसी में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए जो है डिविडेंड का कोई इशू नहीं है, लेकिन जो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए क्वार्टरली या ईयरली में एक दो बार ऐसा इशू क्रिएट हो सकता है। तो इनके जो लास्ट के दो पार्ट है, इनको जो है हमने टोटली नेग्लेक्ट कर दिया जब हमने रिवाइज ब्लैक मॉर्टन को अडेप्ट किया, जहां पे जो है अंडरलाइंग प्राइस की बजाय जो है हम उसके अंडरलाइंग के फ्यूचर डेरिवेटिव के प्राइस को कंसीडर करते हैं, और उसके
बेसिस पे ये दोनों चीज रिस्क फ्री रेट और डिविडेंड जो है उसमें ऑलरेडी फैक्टर इन हो जाती है। तो अभी जो है हमारे पास क्या वेरिएबल बचे, सिर्फ 4 वेरिएबल। जब आपने ट्रेड इनिशिएट कर दी, आपने स्ट्राइक चूज कर ली, अभी आपके पास क्या बचा, सिर्फ 3 वेरिएबल। तो ये 3 वेरिएबल ही जो है मेन है यहाँ पे, जिसको आप अंडरलाइंग प्राइस, टाइम और यहाँ पे वोलेटिलिटी, इन तीनों वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से ही जो है अभी आपके ऑप्शंस के प्रीमियम जो है डिसाइड होने वाले हैं। और हमने ये पहले डिस्कस किया था कि जो अंडरलाइन का प्राइस है आपके फ्यूचर का या फिर इंडेक्स का जो एसेट है, उसके प्राइस से जो मूव चेंज होगा ऑप्शंस के प्रीमियम को, उसको जो है हम डेल्टा बोलते हैं। ये पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एक कंप्लीट वीडियो है डेल्टा, थीटा और वेगा पे, कि कैसे जो है ये इफेक्ट डालते हैं, कब पॉजिटिव होते हैं, कब नेगेटिव होते हैं, कौन से ट्रेड के लिए पॉजिटिव होंगे, कब नेगेटिव होंगे, वो आप जाके देख सकते हो। और टाइम का जो इफेक्ट है उसको हम थीटा देखते हैं, और जो वोलेटिलिटी का इफेक्ट है उसको हम जो है वेगा से नोट करते हैं, उसको वेगा बोलते हैं। ओके, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन जाए ऑप्शंस के प्रीमियम में कि आपका जो ऑप्शंस का प्रीमियम है, वो जो नेट प्रीमियम है ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाए, यानी कि कम हो जाए, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम डीके। तो डेफिनेशन कैसे करेंगे, ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम ऑप्शंस प्रीमियम रिड्यूस ड्यू टू एनी वन और एनी टू और ऑल 3 वेरिएबल ऑफ द ऑप्शंस प्राइसिंग। ओके, यानी कि डेल्टा, थीटा, वेगा, इन तीनों में से ये तीनों ही नेगेटिव हो जाए, इनका तीनों का नेगेटिव इंपैक्ट हो जाए ऑप्शंस के प्राइस पे, या फिर 2 नेगेटिव हो जाए, या फिर जो है 2 पॉजिटिव हो और 1 नेगेटिव हो जाए। लेकिन इन तीनों का जो नेट आउटकम है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक जो थीटा दोनों पे एग्रेसिव हो जाए, या फिर एक वेगा दोनों पे एग्रेसिव हो जाए, या फिर वेगा और थीटा प्राइस को रिड्यूस करे, डेल्टा बढ़ाने की कोशिश करें, या तीनों ही जो है यहाँ पे रिड्यूस होने की कोशिश करें, तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, नेट ऑप्शंस के प्रीमियम जो है गिरेंगे, उसी को प्रीमियम डीके हम बोलते हैं। तो इन तीनों में से एक हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर तीनों हो सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन कोई भी यहाँ पे बन सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को प्रीमियम डीके बोलते हैं। अब बात आती है कि होता कैसे है। एक्चुअल मार्केट में आपने कोई स्ट्राइक चूज की, आपका कोई व्यू बना, अंडरलाइंग एसेट पे आपने जो है प्राइस एक्शन देख करके, डाटा एक्शन देख करके, कुछ भी आपने जो है मूड बना, आपको लगा कि कॉल बाय करनी चाहिए और मार्केट जो है ऊपर जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपका मूड यहाँ पे मार्केट जो है 16,200 पे थी और आपको लगा कि बाय दिस 10th मार्च ऑफ एक्सपायरी मार्केट विल बी गो हाई एंड आई विल बाय दिस 17,000 कॉल, और आपने जो है ये यहाँ पे जो है आपने एक 17,000 का टारगेट मार्केट पे रखा। इंडेक्स पे निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, वो आपके एग्जांपल के लिए कोई और हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, या फिर जो है दूसरा इंडेक्स भी हो सकता है। हम एग्जांपल के लिए निफ्टी लेते हैं ताकि सबको समझने में आसानी हो। तो आपने क्या किया, 17,000 जो है स्ट्राइक आपने चूज की और इसका जो है कॉल बाय कर लिया, आपको उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर जाएगी। ओके, अब मार्केट ऊपर जाए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पैटर्न जो है कुछ ऐसे बनाए, मार्केट जो है धीरे 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 करके गई। ओके, तो 17,000 तक तो मार्केट पहुंच गई, लेकिन फिर भी आपके 17,000 की कॉल जो है एक्सपायरी तक प्रॉफिट नहीं कर पाई। आप जो उसमें बैठे रहे, आपको जो है ऐसा कुछ खास मौका मिला ही नहीं कि आपको वहां पे प्रॉफिट हो। अल्टीमेटली जो है आपकी पोजीशन 4 दिन में लॉस में ही कन्वर्ट हो गई। तो इतना बड़ा मूव आने के बावजूद, 16,200 से और 17,000 पे जाने के बावजूद 800 रुपए के जो है आपने एक अपवर्ड मूव देखी इंडेक्स में, इसके बावजूद भी जो है आपकी जो 17,000 की कॉल आपने जो बाय की, जस्ट फॉर एग्जांपल की मान लेते हैं कि कल आपने इसको लगभग 40 रुपए के आसपास कहीं बाय की होती, तो भी ये आपका जो है लॉस में गया और अल्टीमेटली जो है ये 0 रुपए पे क्लोज हो गया, या फिर 17,000 के आसपास 1-2 रुपए, अगर 17,001 पे 17,002 पे क्लोज होता है तो ये जो है लगभग 1-2 रुपए क्लोज हो गया। अगर एटीएम या फिर इसके नीचे क्लोजिंग होती है इंडेक्स की एक्सपायरी तक, तो ये जो है टोटली वर्थलेस हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है कि 800 रुपए उठने पे भी जो है आपका प्रॉफिट नहीं हो पाया, इतनी बड़ी मूव आने पे भी जो है आपको प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो इसका क्या रीजन है? तो इसको जो है हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको जो है मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा हो क्यों है कि आपके 800 रुपए उठने के बावजूद भी जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ। एक्चुअल मार्केट में होता क्या है कि मार्केट जब ऐसे मूव बना रही है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऐसे जा रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ऐसे जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट यहाँ पे 1 सेकंड में 16,200 से 1 सेकंड में ही 17,000 पे ट्रेड चली जाए, ऐसा तो नॉर्मली नहीं होता ना। मार्केट अगर जाएगी भी तो ऐसे पैटर्न बना करके जाएगी, ऊपर जाएगी, 50 पॉइंट ऊपर जाएगी, 30 पॉइंट नीचे आएगी, फिर 60 पॉइंट ऊपर जाएगी, फिर 40 पॉइंट नीचे आएगी, फिर 100
पॉइंट भाग जाएगी, फिर जो है वापस से हो सकता है कि 150 पॉइंट नीचे आ जाए, फिर जो है 200 पॉइंट ऊपर भाग जाए। ऐसे ही नॉर्मल मार्केट में स्ट्रक्चर होता है। तो इस पूरे टाइम पीरियड में आपके जो ऑप्शंस के वेरिएबल हैं वो उस पर कैसे इंपैक्ट डाल रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने जब चूज किया, इस स्ट्राइक का जो डेल्टा था वो लगभग मान लेते हैं कि 0.15 या 0.2 के आसपास है। एक बार देख लेते हैं हम इस स्ट्राइक का कितना डेल्टा यहाँ पे रहा होगा जब आपने इसको बाय की होगी 17,000 की एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे कितना जो है आपको यहाँ पे डेल्टा मिला होगा 17,000 की स्ट्राइक पे। यहाँ पे आपको जो है 0.09 का दिख रहा है। तो अगर आपने इसको परसों ट्रेड ली होगी जब मार्केट चालू थी, तो उस टाइम पे मान लेते हैं इसका जो है 0.10 का डेल्टा यहाँ पे रहा होगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ में जो है हम इसका थीटा भी देख लेते हैं आसानी के लिए समझने के लिए। और इस 17,000 की स्ट्राइक का जो थीटा है यहाँ पे जो है लगभग 9 रुपए के आसपास का बन रहा है। ओके, तो 9 रुपए के आसपास का जो है यहाँ पे आपका थीटा बन रहा है। मैं एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पे थीटा जो है आपका 9 रुपए के आसपास का है नेगेटिव, और डेल्टा आपका जो है 0.10 के आसपास का है। 0.10 का डेल्टा आपको पता होगा क्या होता है, यानी कि जब मार्केट 1 रुपए ऊपर जाएगी तब आपके ऑप्शंस के प्रीमियम जो है 0.10 ही बढ़ेंगे। ओके, तो अभी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके इंडेक्स में जो है 50 रुपए की मूव जो है 1 घंटे में यहाँ पे आपको मिली। ओके, तो इस 50 रुपए की मूव में आपको डेल्टा कितना फायदा देगा, आपके ऑप्शन को जो है 5 रुपए जो है नेट आपको गेन मिलेगा। ओके, तो 5 रुपए जो है आपके डेल्टा के कारण बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ ये डेल्टा की मूव है। सेम टाइम पे आपका थीटा क्या करेगा, थीटा तो आपके जो है हमेशा अगेंस्ट चलने वाला है। अगर आप बाइंग किया है तो ऑप्शंस के प्रीमियम जो है थीटा के कारण कम होंगे, क्योंकि थीटा जो है बढ़ता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे टाइम रिड्यूस के कारण थीटा ने क्या किया, यहाँ पे थीटा ने जो है आपका यहाँ पे पूरे दिन का जो है आपको 9 रुपए का मिल रहा है। तो 1 घंटे का हम जो है मान लेते हैं कि लगभग ये जो है आपका 0.4 या 0.5, एक बार समझने के लिए जो है हम इसको मान लेते हैं कि ये आधा पैसा जो है इतना रुपए आपका जो है नेगेटिव कर देगा। ओके, तो जब मार्केट यहाँ पे 50 पे उठी तो आपको जो है यहाँ पे आपके ऑप्शंस में 5 रुपए का गेन मिला, और थीटा के कारण जो है आपको आधे रुपए का यानी कि 50 पैसे का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो जब मार्केट ने एक डिप नीचे की तरफ ली, 40 पॉइंट जो है मार्केट इसमें नीचे आ गई, तो अब क्या होगा, अब आपको क्या होगा कि पहले आपको 50 रुपए के सामने आपको 0.10 के सामने 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है 4 रुपए का नुकसान होगा, आपके जो है प्राइस 4 रुपए का नुकसान होगा इस टाइम पे डेल्टा की वजह से। इस टाइम पे थीटा क्या करेगा, थीटा तो फिर से नेगेटिव ही ऐड करेगा। थीटा जो है अपना 0.5 का फिर से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, तो जब पहले यहाँ पे बढ़ा, इसके साथ जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जब पहले यहाँ पे बढ़ा तो नेट कितना बढ़ा था आपका 4.5 रुपए प्राइस आपका बढ़ा। ओके, 50 रुपए की निफ्टी की मूवमेंट में आपका जो है 4.5 रुपए यहाँ पे आपका बढ़ा। ये भी हमने डेल्टा जो है थोड़ा हायर साइड लिया है। ओके, तो यहाँ पे आपका 4.5 रुपए बढ़ा, लेकिन जब नीचे आया तो क्या हुआ, 4.5 रुपए आपका वापिस चला गया। क्यों, 4 रुपए डेल्टा का लॉस और आधा रुपया यानी 50 पैसा जो है आपका थीटा का लॉस। तो आपका जो है जहां से आपने एंट्री ली थी वहीं पे आप जो है वापस पहुंच गए। ओके, अब मार्केट ने जो है दोबारा से ऊपर को सर्कल बनाया और दोबारा से ऐसे आया। मान लेते हैं कि इस बार मार्केट जो है 40 रुपए वापस से ऊपर गेन कर लेता है। 40 रुपए ऊपर वापस गेन करेगा तो आपको जो है 4 रुपए प्रॉफिट होगा यहाँ पे डेल्टा की वजह से। ओके, थीटा की वजह से यहाँ पे 0.5 का फिर से लॉस होगा यहाँ पे। और अब क्या होगा कि एक सर्कल यहाँ पे और बनेगा, यहाँ पे 3.5 रुपए के आसपास का गया, और मार्केट ने अगर वहाँ पे वापस 30 रुपए भी लिया, वापस 30 रुपए लिया, वहाँ से लूज किया, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है वापस से 30 रुपए की मूव के सामने आपको जो है 3 रुपए यहाँ पे नुकसान होगा, और साथ में जो है आपका यहाँ पे फिर से थीटा जो है नुकसान करने वाला है। ओके, तो आपने क्या किया, पूरा दिन जो है ऐसे यहीं कहीं पे आपका जो है ऑप्शंस का प्राइस चलता रहा। हर घंटे आपको थीटा का नुकसान होता जा रहा है। मान लेते हैं कि मार्केट जो है आज यहाँ पे क्लोज हो गई, तो क्या होगा, अगले दिन जब मार्केट वहीं पे ओपन हुई, एक ब्रेक के बाद जो है मार्केट जहां पे क्लोज हुई वहीं पे ओपन हुई, आपको डेल्टा का कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये तो आपका थीटा है, ये तो काम करने ही वाला है। तो आपके 6 घंटे मार्केट में और बाकी के 18 घंटे के जो ओवर द नाइट जो मार्केट काम नहीं कर रही है, तब भी थीटा काम करता रहेगा। तो थीटा क्या करेगा, आपको थीटा जो है वहां पे आपको अचानक से एक बड़ा लॉस जो है सुबह सुबह उठते ही 4.5 से 5 रुपए का नुकसान दे देगा। ओके,
ज़्यादा ही देगा, क्योंकि हमने इसको पहले मार्केट में थोड़ा ज़्यादा फैक्टर इन कर लिया। 9 रुपये में से मान लेते हैं कि 4-6 घंटे में आपका चला गया और बाकी 5 रुपये जो है आपका लॉस चला गया ओवर द नाइट। तो जब आप उठोगे तो आपके प्राइस जो हैं यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे। और ये तो हमने माना कि आइडियल सिनेरियो जब मार्केट ट्रेंडिंग वन वे जा रही है, मार्केट ने अगर बाय चांस ऐसा किया कि यहाँ पे थोड़ा डिप ज़्यादा ले लिया, तो उस केस में क्या होगा कि आपने यहाँ पे गेन जो किया था 50 रुपये के सामने आपका 5 रुपये ऑप्शन में प्राइस बढ़ा था। अब जब मार्केट ने डिप लिया यहाँ पे 70 रुपये का, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो 5 रुपये का गेन था उसके सामने आप जो है 7 रुपये अपने ऑप्शन के प्राइस में लूज कर रहे हो, और थीटा तो साथ में काम कर ही रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आज 9 रुपये का थीटा है, नेक्स्ट डे जो है वो 12 रुपये का 13 रुपये का थीटा बन जाएगा। क्यों? आपको जो है जाके देखनी चाहिए वो थीटा वाली वीडियो कि थीटा जो है जैसे जैसे एक्सपायरी आती है वैसे वैसे थीटा जो है बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे अगले दिन जब मार्केट का 1 घंटा गुजरेगा, 1 घंटे में जो पहले दिन आपको 50 पैसे का नुकसान हो रहा था, अब वो आपका जो है 70 पैसे का नुकसान हो जाएगा। एक्सपायरी से 2 दिन पहले वो जो है 1 रुपये 1.5 रुपये नुकसान हो जाएगा। एक्सपायरी वाले दिन जो है हर घंटे का 2-3 रुपये नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका डेल्टा जो है इतना वीक पड़ जाएगा थीटा के सामने कि आपका जो है वहां पे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हो क्या रहा है, अल्टीमेटली जो है यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसे बन रहे हैं कि मार्केट ऐसे ऐसे करके, और फिर छुट्टी आ गई, ओवर द नाइट बंद हो गया, फिर जो है ऐसे ऐसे, फिर जो है ऐसे ऐसे कहीं ऊपर जा रही है आपकी। लेकिन आपके जो अंडरलाइन एसेट के साथ जो ऑप्शंस के कॉल के प्राइस बढ़ने चाहिए थे वो जो है कुछ ऐसे बन रहे हैं यहाँ पे। और जैसे छुट्टी आई तो छुट्टी वाले दिन जो है वो यहाँ से चालू हुए, दोबारा जो है यहाँ पे गए, फिर छुट्टी आई, छुट्टी वाले दिन वो यहाँ से चालू हुए, फिर जो है वो ऐसे 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 और अल्टीमेटली जो है वो जीरो की तरफ चले जाते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपके अंडरलाइन के प्राइस तो आपकी मूव जो प्रेडिक्ट आपने की उसके अकॉर्डिंगली ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आपका ऑप्शंस का प्राइस जो आपने यहाँ पे चालू किया था वो अल्टीमेटली जो है नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो डाइवर्जन बन रहा है यही एक्चुअल प्रोसेस है। इसमें जो है आपके ऑप्शंस के जो वेरिएबल हैं उनमें से एक वेरिएबल इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि बाकी 2 वेरिएबल की मूव को सरप्रेस कर रहा है। ओके, हमने अभी यहाँ पे सिर्फ क्या डिस्कस किया, सिर्फ हमने अभी सिर्फ थीटा का असर डिस्कस किया। अगर इसके साथ वेगा भी मिल गया तो जो है ये प्रीमियम जो है ज़्यादा जल्दी गिरेंगे, फिर जो है आपकी जो डेल्टा की मूव है वो उतनी ज़्यादा नहीं उठ पाएगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मार्केट जब आपकी डायरेक्शन में जा रही है, ये जो मार्केट ये साइकिल जब बना रही है, मार्केट ने जो ये साइकिल बनाया यहाँ पे, इस साइकिल में आपका उठाने वाला कौन था? एक पॉजिटिव फैक्टर था। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो है जीरो फैक्टर आपके साथ काम कर रहे हैं। जब उठ रहा था तो एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, लेकिन जब गिर रहा है तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव है। आपको समझ में आ रही है? तो जब आप उठ रहे हो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ उठ रहे हो, लेकिन मार्केट जब आपके अगेंस्ट जा रही है तो दोनों ही नेगेटिव यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये दोनों मिल करके आपकी जो ऑप्शंस की प्रीमियम है वो इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, तो यानी कि ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम एक वेरिएबल के कारण, 2 वेरिएबल के कारण या तीनों ही वेरिएबल के कारण आपके ऑप्शन के प्रीमियम जो है नेट गिर रहे हैं। ओके, तो ये एक्चुअल मार्केट में ऐसा होता है। ये तो बात हुई सिर्फ एक स्ट्राइक की। अगर आपने दोनों स्ट्राइक चूज की हो, तो अगर आपको लगा कि चलो ठीक है मार्केट किसी डायरेक्शन में तो जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपने जो है यहाँ पे कॉल भी बाय कर लिया और पुट भी बाय कर लिया, ठीक है। तो मार्केट आपके ऐसे स्ट्रक्चर बना रही है, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे ट्रेड कर रही है, आपने साथ में जो है यहाँ पे कॉल बाय कर लिया। जब मार्केट ऊपर गया तो कॉल के प्रीमियम बढ़े, जब नीचे आई तो कॉल के प्रीमियम गिरे, जब मार्केट ऊपर गई तो कॉल के प्रीमियम बढ़े, फिर जो है नीचे आई तो गिरे। मार्केट के साथ जो है कुछ कॉल के प्रीमियम जो है ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है। ऐसे टाइम पे पुट में क्या होगा, जब मार्केट ऊपर गई तो पुट के प्रीमियम गिरेंगे, जब मार्केट ऊपर गई तो नीचे आई तो पुट के प्रीमियम जो है बढ़ेंगे। तो उसके जो है उल्टे पैटर्न जो है यानी कि रिवर्स मिरर इमेज पैटर्न जो है कुछ यहाँ पे ऐसे इसके हमको बनते हुए देखने को मिलेंगे, किसके? पुट के। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आप देखिए कि अगर दोनों के प्रीमियम आप देखोगे तो दोनों के ही प्रीमियम आपको जो है यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिलेंगे। आपको दोनों के प्रीमियम आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉल के भी और पुट के भी दोनों के प्रीमियम गिर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि मार्केट कहाँ पे जा रही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम दोनों के प्रीमियम आपके कंबाइंड जो है लूज कर रही हैं, और इसका फायदा जो है ऑप्शन राइटर उठा रहे हैं। तो जो नादानी में स्टार्टिंग में उनको लगता है कि कॉल बाय कर लेते हैं साथ में पुट बाय
कर लेते हैं, एक तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन 99% ऑफ द केस में जो है आपको ऐसा मिलेगा कि आपका नेट प्रीमियम जो है यहाँ पे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 1% केस आपको ऐसा मिलेगा मार्केट में जब जो है आपका यहाँ पे जो नेट प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा नेट लूज के सामने। वो 1% केस कौन सा है? जब मार्केट में वोलेटिलिटी वेगा जो है वेगा ड्रास्टिकली बढ़ जाए और वो जो है डेल्टा का साथ देने लगे, ओके, या फिर डेल्टा जो है इतनी शार्प मूव आए कि जो आपकी स्ट्राइक है वो बहुत ज़्यादा इन द मनी हो जाए, ओके, तो उस केस में जो है आपके ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते हैं। वरना जो है मोस्ट ऑफ द टाइम खास करके जो इंडेक्स में होता है ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम ज़्यादातर आपको जो है ऑप्शंस के प्रीमियम यहाँ पे रिड्यूस होते ही दिखेंगे, ओके। तो होता कितने प्रकार का है? अगर डीके की बात करें तो डीके जो है 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले यहाँ पे थीटा डीके क्या होता है? मार्केट ओवरनाइट में जब काम नहीं कर रही है, वीकेंड पे जब छुट्टी है, वर्किंग हॉलीडे आ जाए, तब आपको जो है एक एग्रेसिवली कट मिलता है अपने ऑप्शंस के प्रीमियम में। जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है, बिना कुछ हुए ही सब कुछ ठीक था, लेकिन आपके ऑप्शंस के प्रीमियम जो है नीचे ओपन होते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। कल शाम को तो ये स्ट्राइक 25 रुपये भी थी, 40 रुपये भी थी, 40 वाला जो है 2 दिन की छुट्टी के बाद मंडे को आए तो सीधा ही 30 रुपये पे ओपन हो रहा है। तो ऐसा रात में क्या हो गया, 10 रुपये कम हो गए। वो जो है सारा खेल थीटा का है। सुबह से आपने जो है वेडनेसडे को ऑप्शन बाय किया, आपने जो है थर्सडे को ऑप्शन बाय किया, मार्केट जो है ऐसे ही मूव बना रही है जैसे हमने देखा। अब मार्केट में कुछ चेंज नहीं आया, मार्केट जो है जहाँ पे ओपन हुई थी वहीं पे ट्रेड कर रही है, घूम फिर के वहीं पे आ गई। सुबह जो है पॉजिटिव गई, फिर नेगेटिव गई, फिर जो है घूम फिर के वहीं पे वापस आ गई। लेकिन आपने देखा कि अब भी आपका ऑप्शन जो सुबह 40 रुपये का था, अभी दोपहर तक होते हुए 25 का हो गया। आपको समझ नहीं आया कि क्या होगा। इवन एक्सपायरी वाले दिन जो सुबह 25 का था वो 0 का ही हो गया, तो आपको समझ नहीं आया कि क्यों हुआ। तो वो कहलाता है थीटा का डीके, ठीक है। तो थीटा इतना एग्रेसिव हो जाता है कि यहाँ पे आपके प्रीमियम गलते हैं। और थीटा कैसे डीके करता है, कितना हावी होता है, कौन सी एक्सपायरी में ज़्यादा हावी होता है, वो जो है आपको हमने एक पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है। दूसरा यहाँ पे आता है डेल्टा डीके, ओके। डेल्टा डीके क्या होता है, ये आपने कहीं नहीं सुना होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये हमने जो है पहली बार हमने ही इसको डिस्कस किया था, या बोल सकते हो कि हमने इसका इनोवेट किया था, जो भी आप बोलना चाहो। डेल्टा डीके क्या होता है? डेल्टा डीके एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे मार्केट जो है एक रेंज बाउंड टेरिटरी में जो है ट्रेड करती है, और उस केस में जो है आपको कॉल के और पुट के जो नेट प्रीमियम है उसमें आपको लॉस देखने को मिलता है, ओके। और ये जो ट्रेजेक्ट्री है मार्केट की, एक जो रेंज बाउंड कंडीशन है वो प्री प्लान्ड होती है। उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं अभी आपको बताऊंगा अभी मैं, ओके। तो इस केस में क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो पुट के प्रीमियम जो है नीचे आ रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। जब मार्केट गिरेगी यहाँ पे तो कॉल के प्रीमियम जो है जबरदस्त गिरेंगे, पुट के बहुत ज़्यादा जो है नहीं बढ़ेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे जब उठेगी मार्केट तो पुट के जो है ज़्यादा गिरेंगे, कॉल के जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ओके। तो ये सिनेरियो जो है जानबूझ के बनाया जाता है। ओवरऑल मार्केट जो है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कई बार जो है 3 या 4 दिन तक जो है ये एक्सटेंड हो जाता है। और ये पूरा जो है एक डेल्टा डीके जैसा चलता है। मार्केट जो है घूम फिर के एक रेंज बाउंड में जो है वापस आ जाती है, उसको जो है हम डेल्टा डीके बोलते हैं। डेल्टा डीके क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जानबूझ करके डेल्टा की जो स्ट्राइक्स है, हायर डेल्टा की जो स्ट्राइक्स है, उनको बेचा जाता है और उनको जो है डीके किया जाता है। कैसे किया जाता है, कैसे आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसको जो हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि आप जो है यहाँ पे जब ऑप्शन चेन में आओगे, आपको जो है सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे मिलेगी, वो मिलेगी कि यहाँ पे जो है आपको एटीएम के आसपास ही सबसे ज़्यादा काम होता मिलेगा। यानी कि जो भी एटीएम स्ट्राइक होगी वो मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक होगी यहाँ पे, ओके। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे आपको ये मिलेगा जब मार्केट ऊपर जा रही है, यानी कि इन स्ट्राइक्स के आसपास जा रही है, तो यहाँ पे जो है आपको ओआई चेंज में निकलने की बजाय बढ़ता हुआ दिखेगा। इसीलिए तो डेल्टा डीके हो ना, जब मार्केट यहाँ से 50-100 पॉइंट उठी तो कॉल राइटरों को क्या करना चाहिए, डर के निकलना चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये उठी तो यहाँ पे डेल्टा जो है ज़्यादा मिल रहा है, तो
उसी स्ट्राइक को बेच दिया जाता है। ओके, और जब उठी तो बेच देंगे, और जब गिरेगी वहां पे तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ पे जो है पुट बेचेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल जो नॉर्मल डेज में होता है उसका उल्टा होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो पुट बेचा जाता है और कॉल में राइटिंग कम की जाती है। लेकिन ऐसे पहले से प्री प्लान डे में जहां पे मार्केट एक रेंज बाउंड में रहेगी, आपको जो है ओपन इंटरेस्ट गेन होता मिलेगा। मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक एटीएम के आसपास की मिलेगी। मार्केट जब 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर जा रही है तो यहाँ पे आपको नया ओपन इंटरेस्ट कॉल में ऐड होता मिलेगा। जब नीचे आ रही है तो आपको जो है पुट में ऐड होता मिलेगा। और ये सब कुछ जो है आपको मिलेगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज, मोस्टली जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास, और इंडेक्स में ज्यादातर होता है। और इसकी जो रेंज है, इस मार्केट की जो मोस्टली रेंज है वो 0.2 से और लगभग 0.4% के आसपास रहती है। इससे ज़्यादा जो है मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाती है। इतने ही रेंज बाउंड में जो है मार्केट चलती है 0.2 से 0.4 तक। और पोजिशनल है तो वो कई बार जो है आधा 1% हो सकता है, अगर 1 दिन की 2 दिन की एक्सटेंडेड मूव है, वहाँ पे 2 दिन के लिए प्लान है तो। ओके, अब बात आती है कि जब मार्केट गिर रही है तो पुट के प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि जब मार्केट गिर रही है तो राइटर सामने आ जाते हैं और वो जो है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को कम कर देते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो बेच रहे हैं। ओके, तो जो पुट बाय कर रहे हैं वो एक रीजनेबल अच्छे प्राइस पे जो है पुट सेलर को मिल जाता है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टर्न अराउंड हुई तो जो पुट बायर है उसको लॉस होगा और यहाँ पे जो है पुट राइटर खुश होंगे। जब अगला साइकिल ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी वो हल्की सी बुक करेंगे, इसमें दोबारा से कॉल में एंट्री करेंगे, तब कॉल बायर को वहाँ पे ट्रैप किया जाता है। और ऐसे दिन में जो है आपको फ्यूचर भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपके जो है बार बार ऐसा हिट होते हैं, आपको लगेगा कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, आप इसको शॉर्ट करोगे, यहाँ पे आपका एसएल चला जाएगा। आपको लगेगा मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रही है, जैसे ही आपने लॉन्ग ट्रेड ली कि डे हाई दोबारा तोड़ रही है, मार्केट दोबारा से नीचे आएगी, फिर से आपका एसएल ट्रेड हो जाएगा। तो ऐसे दिन में जो है सिर्फ ऑप्शन सेल करके ही पैसा यहाँ पे बनाया जा सकता है। ऑप्शन बाय करके बहुत मुश्किल है। और अगर आपको ऑप्शन बाय करना है तो कॉन्ट्रा बाय करना है। आप जो है इन द मनी को स्ट्राइक चूज करके 0.7 की 0.8 डेल्टा की उसको जो है यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रही है तो पुट यहाँ पे पुट बाय करके इसमें से आप हल्का सा, बहुत बड़ा टारगेट नहीं, छोटा टारगेट जो है आप इसको गेन कर सकते हो डेल्टा डीके वाले दिन। ओके, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है हमारा वेगा डीके का। वेगा डीके वैसे जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड रूल हैं उन्हीं में आप जो है वेगा डीके कर सकते हो। बाकी वॉलेटिलिटी को पहले से प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। थीटा को प्रेडिक्ट करना आसान है क्योंकि वो पता है, यूनिवर्सल थंब रूल है कि थीटा जो हमेशा पावरफुल होता जाएगा एक्सपायरी के आसपास। जैसे जैसे ओवर द नाइट जाएगा, छुट्टी आएगी, 2 दिन का वीकेंड हॉलीडे आएगा, तो थीटा आपका हेल्प करेगा, ये आपको पहले से पता है। डेल्टा आप जो है प्लान कर सकते हो अपने प्राइस एक्शन की थ्योरी पे, अपने चार्ट के स्पॉट रेजिस्टेंस की थ्योरी पे, आप डेटा एक्शन पे, जो भी आपका मार्केट पे एनालिसिस का मेथड है, आपको अपने अंडरलाइंग एसेट की प्राइस मूव आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो उस बेसिस पे आप जो है डेल्टा को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन वेगा को जो है प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कि आईवीपी आप देख सकते हो, आईवीआर आप देख सकते हो कि कितना जो है रैंक चल रहा है, या फिर आप इवेंट से पहले आप साइकोलॉजी समझ सकते हो कि कोई इवेंट है, बड़ा इवेंट है। ओके, इवेंट से पहले जो है आपके आईवी बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि जैसे ही इवेंट निकलेगा तो वेगा तो गिरने ही वाला है, वोल्टिलिटी इंप्लाइड वोल्टिलिटी कम होने वाली है, तो वेगा जो है राइटर के लिए प्रॉफिटेबल होगा, या अगर आप बायर हो तो आपके लिए नुकसान होगा। तो आप जो है उस बेसिस पे आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कोई इवेंट आने वाला है तो उस इवेंट से 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो है इंप्लाइड वोल्टिलिटी बढ़ेगी तो वेगा जो है बढ़ने लग जाता है। वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। आपको पता है कि वीकेंड आने वाला है तो फ्राइडे के लास्ट के 1 आधे घंटे में 60 मिनट से और 90 मिनट के जो लास्ट के मूव होते हैं फ्राइडे के, आप देखिए कि वहां पे आपको आईवी गिरते हुए मिलेंगे। यहाँ पे जो है वोल्टिलिटी गिर जाती है और वेगा जो है बायर को नुकसान करता है यहाँ पे फ्राइडे की इवनिंग को। मंडे मॉर्निंग को कई बार हम देखते हैं, ज़्यादातर बार ऐसा देखने को मिलता है कि मंडे मॉर्निंग को जो है वोल्टिलिटी बढ़ जाती है, तो सुबह सुबह जो है 15-20 मिनट की ट्रेड में कई बार जो है वेगा वहाँ पे प्रॉफिट करके दे सकता है यहाँ पे वोल्टिलिटी बढ़ने के कारण, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद जो है सुबह सुबह राइटर कुछ पोजीशन कवर करते हैं, नए बायर आते हैं, तो वो जो है एक बार वेगा को स्टार्टिंग के मिनट्स में बढ़ाते हैं, तो इस वजह से वेगा बढ़ सकता है। तो आप इंप्लाइड वोल्टिलिटी के वेगा के पैटर्न जो है ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, आईवी के बेसिस पे, आईवीपी के बेसिस पे, आईवीआर के बेसिस पे, या फिर जो जर्नल इवेंट बेस्ड थ्योरी है, वीकेंड की थ्योरी है, या फिर मार्केट हॉलीडे की थ्योरी है, उसके बेसिस पे आप जो है इसको ट्रेड कर सकते हो, इसको ऐसे मैनेज कर
सकते हो। ज़्यादातर बार जो है राइटर हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे सीन आते हैं कि जब जो है IV बढ़ जाता है, कम नहीं होता, तब जो है राइटर को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी यहाँ पे क्रिएट होती है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने यहाँ पे ये सीखा कि कौन से वेरिएबल हैं आपके अंडरलाइंग प्राइस के, थीटा के और वोल्टिलिटी के, कैसे जो हैं वो आपके प्रीमियम को नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे जो है वो आपके अंडरलाइंग के प्राइस आने के बावजूद भी जो है आपके ऑप्शंस के प्रीमियम को नहीं आने देते। नेट जो है यहाँ पे प्रीमियम आपका डीके होता ही जाता है। ओके, भले ही आपके टारगेट लेवल अंडरलाइंग पे आ जाए, भले ही आपने कॉल बाय किया है या पुट बाय किया है, वहाँ पे आपको नुकसान होगा। ओके, और यहाँ पे 3 प्रकार के डीके हमने डिस्कस किया। पहला जो है थीटा डीके, जो कि हमेशा होता ही रहता है। दूसरा जो है डेल्टा डीके, मार्केट की एक मैनिपुलेटेड रेंज बाउंड ट्रेड में जहाँ पे डेल्टा को बेचा जाता है, कॉन्ट्रा राइटिंग वहाँ पे जो है यानी कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो वहाँ पे कॉल बेचा जाएगा। जनरली जो है मार्केट ऊपर जाने पे पुट बेचा जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है पहले से प्री प्लान्ड मूव में कॉल बेची जाती है। नीचे आने पे पुट के प्राइस नहीं बढ़ते क्योंकि सेलर वहाँ पे पहले से तैयार होते हैं बेचने के लिए, और वहाँ पे जो है पुट बेची जाती है, ऊपर आने पे कॉल बेची जाती है, वो जो है डेल्टा डीके कहलाता है। और तीसरा जो है हमने डिस्कस किया वेगा डीके, जिसको प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ जर्नल थ्योरीज को आप फॉलो करके उसका फायदा उठा सकते हो। ये तो हुआ कि डीके क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब बात आती है कि लाइव मार्केट में, रियल टाइम मार्केट में, इंट्राडे में आप उसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इसकी बहुत ही सिंपल थ्योरी है। इसके सिंपल फंडे हैं कि अगर आप ऑप्शंस के प्रीमियम आप ए सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम देखो तो उसके पैटर्न को आप समझ सकते हो कि आज डीके डे रहने वाला है या नहीं रहने वाला। यानी कि आपने जो है कॉल के और पुट के दोनों के कंबाइन के प्रीमियम देखे कि वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, एक डाउनवर्ड चैनल बना रहे हैं, कॉल के भी और पुट के भी। तो इसका मतलब क्या है कि आज डीके डे रह सकता है। तो इसको चेक करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो है एटीएम का है कि आप जो है एटीएम के स्ट्राइक देख रहे हो कि पिछले आधे घंटे में, 1.5 घंटे में नेट कॉल का और पुट का जो प्रीमियम है वो कैसे बिहेव कर रहा है। ओके, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप पोजिशनल ट्रेड हो तो पोजिशनल भी ट्रेड देख सकते हो कि अगर 2 दिन की, 3 दिन की रेंज बाउंड है, या फिर अगर आप मंथली में आपने ट्रेड ले रखा है तो आपके ओवर वीक, ओवर 2-3 डेज कैसे जो है आपके एटीएम स्ट्राइक के कैसे प्रीमियम बिहेव कर रहे हैं। ओके, तो एटीएम स्ट्राइक का आपने कॉल और पुट का जो कंबाइंड प्रीमियम है उसके स्ट्रक्चरल बिहेवियर देख करके आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे प्रीमियम डीके हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलेबल नहीं है, इसकी जो रिलायबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। दूसरी इससे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है स्ट्रेंगल का। आप जो है स्ट्रेंगल का यानी कि एक ओटीएम की कॉल और एक ओटीएम की पुट जो है आप यहाँ पे उनके दोनों के प्राइस के प्रीमियम के बिहेवियर के, स्ट्रेंगल के प्रीमियम के बिहेवियर की आप चेक कर सकते हो कि नेट जो है आपको कितना ज़्यादा दिख रहा है। ओके, अगर किसी दिन ये आपको स्ट्रॉन्ग मिल रहा है तो आप जो है आयरन फ्लाई बना सकते हो, एग्रेसिव डेल्टा बेच सकते हो, ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगर किसी दिन ये स्ट्रक्चर बना रहा है तो उस दिन जो है थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे हो रहा है। एटीएम की स्ट्राइक पे आपको शायद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना मिले, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप स्ट्रेंगल बनाते हो या आयरन कॉन्डर बनाते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, तीसरा एक और फंडा है जिसको हम फॉलो करते हैं, वो है कंबाइंड स्ट्राइक्स को चेक करके आप कंबाइंड स्ट्राइक के प्रीमियम को फॉलो कर सकते हो। यानी कि एटीएम के आसपास की कितनी स्ट्राइक्स जो है यहाँ पे प्रीमियम डीके आपको दे रही है। कहने का मतलब ये है कि ये एटीएम है, इन स्ट्राइक्स के ओटीएम ये पुट हो गए तो इनके स्ट्राइक्स, इस स्ट्राइक्स के पुट के जो प्रीमियम हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, और साथ में जो ये स्ट्राइक हैं इनके जो प्रीमियम हो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इनके एवरेज प्रीमियम कॉल के और पुट के वो कैसे बिहेव कर रहे हैं ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम, उससे जो है आप पता कर सकते हो कि इंट्राडे में डीके कितना हावी है। ओके, ये आप जो है वैसे चेक भी कर सकते हो। ये तीनों पॉइंट जो डीके को चेक करने के हैं वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे ऑप्शंस में जाओगे, जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कौन सा, स्ट्रेंगल एक्शन का, स्ट्रेडल एक्शन का, एटीएम की स्ट्राइक्स पे आपको चेक करना है। तो आप यहाँ पे देखो कि आप प्रीमियम पे क्लिक करोगे तो प्रीमियम पे क्लिक करने पे जो है आपको यहाँ पे ऐसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि नेट डे वाइज अगर आप देखोगे सुबह से जो है यहाँ पे एक अच्छे खासे डीके आपको जो है देखने को मिल रहा है। हल्की फुल्की यहाँ पे दोपहर को थोड़ी सी गेन यहाँ पे स्ट्रेडल प्रीमियम में मिली थी, लेकिन ये हाई लेवल जो है इसका क्रॉस यहाँ पे
बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनने चाहिए थे वैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बनते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। नेट जो है ये हाई क्रॉस नहीं कर पाया इसको, और नेट जो है यहाँ पे आपको नीचे के मुंह ही देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रेडल का प्रीमियम जो है ओवर सिर्फ इंट्राडे में यहाँ पे गिरते हुए दिख रहे हैं। तो कभी भी अगर आपने पूरे दिन में स्ट्रेडल बेचा होता तो एंड ऑफ द डे तक जो है आप उसमें प्रॉफिट में ही रहते। ऐसा जो है हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। ओके, दूसरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया था वो कौन सा था? स्ट्रेंगल एक्शन का। ओके, तो आप स्ट्रेंगल एक्शन से भी ऐसे चेक कर सकते हो जैसा कि आपने यहाँ पे चेक किया। यहाँ पे भी जो है आप चेक कर सकते हो। आप अपने कॉल की थोड़ी सी ओटीएम की स्ट्राइक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लगभग 16,500 सेलेक्ट कर ली, और नीचे जो है पुट की स्ट्राइक हमने जो है यहाँ पे नीचे जो है 16,000 की सिलेक्ट कर ली। ओके, दोनों जो है 200 पॉइंट के ऊपर की स्ट्रेंगल बन गई है, और इसके जो है हम प्रीमियम के स्ट्रक्चर यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने चेक किया था किसका? स्ट्रेडल का चेक किया था। वैसे ही जो है आपको यहाँ पे प्रीमियम के स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेंगल के भी आप चेक कर सकते हो। वैसा ही स्ट्रक्चर जैसे हमने स्ट्रेडल में देखा था वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बन रहा है कि स्टार्टिंग से ही यहाँ पे जो है हमको एक अच्छा खासा इंट्राडे में डीके देखने को मिल रहा है, और इसका हाई जो है ये बिल्कुल भी पार नहीं हुआ है। इसमें जो है एक इंट्राडे में गैप यहाँ पे बना हुआ है। अगर आपने ये स्ट्राइक पूरे दिन में कभी भी ट्रेड की होती स्ट्रेंगल के राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसमें जो है प्रॉफिट कमाते हैं, और अगर आप बड़ी वॉलेटिलिटी मान करके आप इन दोनों स्ट्राइक को बाय करते हैं तो आपको जो है पूरे दिन में लॉस होता, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रीमियम का डीके यहाँ पे आपको जो है क्लियरली विजिबल है कि एंड ऑफ द डे तक जो है डीके हो रहा है। डाउनवर्ड स्लोप जो है यहाँ पे डिक्लाइन चैनल जो है यहाँ पे बन रहा है प्रीमियम का। ओके, तीसरा जो हमने अभी डिस्कस किया कौन सा? प्रीमियम डीके, जो काफी ज्यादा एक एडवांस वर्जन है जिसको हम भी यूज करते हैं। वो आप जो है नेट देख सकते हो कि कितना नेट जो है पूरी ऑप्शन चेन का प्रीमियम डीके का एवरेज बेसिस पे हमको देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज बेसिस पे यहाँ पे सुबह से प्रीमियम डीके था, लेकिन एक बार जो है इंट्राडे में कॉल के प्रीमियम काफी ज्यादा ऊपर गए हैं। ओके, इसको जो है 2-3 प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक तो इंट्राडे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको जो है इंट्राडे में बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है स्कैल्प पर यूज कर सकते हैं। ओके, कैसे यूज करना है वो किसी और दिन बताएंगे। एक हिंट दे देता हूं, जब भी मार्केट हाईएस्ट प्रीमियम को क्रॉस ओवर करती है कोई स्ट्राइक, तो उस टाइम पे आप जो है एक स्कैल्पिंग की कॉल यहाँ पे ले सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि सुबह से यहाँ पे हाई जो है पुट के प्रीमियम बना हुआ है, इस पुट के प्रीमियम से ज़्यादा अगर कॉल का प्रीमियम जाता है तो इन लेवल पे जो है आप कॉल में एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो आपको जो है यहाँ पे एटीएम है, एटीएम के नीचे की स्ट्राइक में जो है एक अच्छा खासा वहाँ पे इंट्राडे में 20-30% का कम से कम रिटर्न जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर रोज नहीं बनते, कभी कभार ही बनते हैं। ओके, तो इसको हम जो है किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप इसका बाइंग में प्रॉफिट उठा सकते हो। लेकिन अभी जो है हम प्रीमियम डीके पे ही फोकस करते हैं। तो आप देख सकते हो कि सुबह से जो नेट प्रीमियम है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वो जो है डिक्लाइन मोड पे ही है। इसको जो है कहीं पे भी क्रॉस नहीं किया है। ओके, जिस दिन ये क्रॉस हो जाता है, ये हाईएस्ट सुबह का जो प्रीमियम अगर क्रॉस हो जाए, उस दिन जो है बाइंग में बड़े ऑप्शन में मौका मिल सकता है। ऑप्शंस के बाइंग में जो है बड़े प्रॉफिट करने का मौका मिल सकता है। लेकिन ऐसा जो है यहाँ पे कोई भी आज हम देख सकते हैं कोई मौका नहीं मिला, और ज्यादातर बार नहीं मिलता। 100 में से कोई 2 या 3 बार ही आपको जो है ऐसा मिलेगा कि नेट प्रीमियम की जो डीके की लाइन है वो सुबह के हाई को क्रॉस कर पाए। ओके, तो आप देख सकते हो कि सुबह से जो है हल्का 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 यहाँ पे नेट प्रीमियम जो है यहाँ पे डीके होते जा रहा है। सुबह जो एवरेज वैल्यू यहाँ पे हमको लगभग कहीं पे 224 रुपए के आसपास दिख रही है, वो क्लोजिंग हावर में जो है 200 के नीचे, 190 के भी नीचे जो है आप देख सकते हो क्लोजिंग जो है 183 पे हुई है। तो ऑन एवरेज जो है 224 से और 184 पे, यानी कि काफी अच्छा प्रीमियम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिला। लगभग 35 से 40 रुपए का प्रीमियम जो है इजिली आप जो है प्रीमियम डीके दिखा रहा है। तो ऐसे माहौल में आप जो है स्ट्रेंगल ट्रेड करके, आयरन कॉरिडोर ट्रेड करके, आयरन फ्लाई ट्रेड करके आप पैसा कमा सकते हो राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये जो है इतने हाई वोल्टिलिटी में भी अगर मार्केट कहीं ना कहीं डिक्लाइन दे रही है तो राइटर के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है, और बायर के लिए जो है
ऐसे माहौल में आंख बंद करके ऑप्शन बाइंग करने से प्रॉफिट नहीं होने वाला। आपको जो है कुछ स्ट्रॉन्ग मूव इंट्राडे में चाहिए आपके मूव के डायरेक्शन में, तभी जो है आपको प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो पूरा कंसेप्ट था आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया है, क्या इसका मोटिव था, 3 वेरिएबल आपके ऑप्शंस के प्रीमियम को कैसे इफेक्ट करते हैं। ओवर द टाइम जो है आपका थीटा काफी ज्यादा हावी होता जाता है, पावरफुल हो जाता है। कभी कभार जो है आपका डेल्टा भी आपको नुकसान पहुंचाता है, और वेगा भी जो है आपको कई बार प्रॉफिट कर सकता है, कई बार जो है बायर के पॉइंट से प्रॉफिटेबल है, कई बार जो है राइटर को फायदा करता है। तो उसको आपको जो है प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन उसको आप चेक कर सकते हो। और इंट्राडे में प्रीमियम डीके हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो जो आप प्रीमियम थ्योरी चेक कर सकते हो, स्ट्रेडल की या स्ट्रेंगल की, या फिर जो है नेट ऑप्शन चेन के प्रीमियम डीके जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ उसका यूज करके आप पता कर सकते हो कि प्रीमियम डीके कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, तो बचना कैसे है इसका मैंने आपको बताया कि जब आपको पता लग जाए कि प्रीमियम डीके होने वाला है, हो रहा है, तो बाइंग से बचें। या फिर जो प्रीमियम डीके जैसे डेल्टा की कंडीशन थी, तो उस केस में आप जो है कॉन्ट्रा बाइंग कीजिए, मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट बाय कीजिए, ब्रेकआउट की ट्रेड मत लीजिए, आप जो है नीचे में कॉल बाय कीजिए और छोटे टारगेट रखिए। थीटा के अगेंस्ट जो है आपको बचना है, थीटा डीके से बचना है, तो आप जो है दूर की एक्सपायरी बाय कीजिए। थीटा डीके से बचने के लिए आप जो है मंथली एक्सपायरी या नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी को चूज कर सकते हैं। और वेगा डीके से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इवेंट के जस्ट पहले बाय मत करो। अगर आपको वेगा को प्ले करना है तो इवेंट से 3, 4, 5 दिन पहले ट्रेड करो, और इवेंट से जस्ट पहले बाय मत करो। इवेंट से जस्ट पहले जो है आप सेलिंग में रखिए। जैसे ही इवेंट निकल जाएगा, वोलेटिलिटी गिरेगी, उसमें जो है बायर को नुकसान, वोलेटिलिटी की गिरावट की वजह से, इंप्लाइड वोलेटिलिटी की गिरावट की वजह से, वेगा की गिरावट की वजह से होने ही वाला है। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। लॉन्ग टर्म में आपको जो है जब भी हम दोबारा बात करेंगे वेगा डीके की, वो या फिर डेल्टा डीके की, या थीटा डीके की, या फिर प्रीमियम डीके की, तो आप समझ पाओगे कि किस रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं और आप उससे कैसे बचोगे। बायर हो और राइटर हो तो कैसे आप उससे फायदा उठा सकते हो। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।